मेरा नाम है मनोज और मैं भी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज सीकर में बीएमएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पिछले वीडियोज़ में कमेंट थे कि इस कॉलेज में हमको राजस्थान में अभी जो स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है, तो उसमें ये कॉलेज मिल जाएगा। किसी के जैसे 60,000 रैंक थी, किसी के 70,000। तो उसका आपको जनरल आइडिया लगाने के लिए मैंने जो राजस्थान का अभी जो थर्ड राउंड हुआ है, स्टेट का बीएमएस का, तो उसकी जो फाइनल कट ऑफ है उसकी लिस्ट तैयार की है। तो इस लिस्ट में जो डाटा है वो मैंने खुद भी देखा है और यूट्यूब से भी कई वीडियोज़ हैं, उनकी भी हेल्प ली है। तो उस हिसाब से मैंने तैयार किया ये। तो इसमें जो थर्ड राउंड है इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। इसका 2-3 रीज़न है राजस्थान के। क्योंकि एक तो जो राजस्थान में जैसे 8 गवर्नमेंट कॉलेज थी, तो उनमें से इन 4 ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसे सीकर, भरतपुर, अजमेर और लगभग ये मान लें, और कोटा भी। क्योंकि कोटा में भी 30 सीटें थी और जयपुर में भी 30 सीटें थी, तो उनका लगभग आधी-आधी कॉलेज पार्टिसिपेट किए उन्होंने। इस कारण थर्ड राउंड की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। इवन सेकंड राउंड की भी ज़्यादा ही गई थी, क्योंकि इस बार से सीटें बहुत कम हो गई थी। लेकिन अभी स्टे वैकेंसी राउंड में इन सभी कॉलेजों को परमिशन मिल चुकी है। जितनी भी कॉलेज हैं इनकी सबकी सीटें बढ़ चुकी हैं 60-60। तो अभी लगभग ये मान के चलिए आपकी जो अभी स्टे वैकेंसी राउंड होने वाला है, तो उसमें लगभग 233 सीटें हैं, वो बढ़ चुकी हैं। तो 233 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, इस कारण स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ इससे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम जाएगा। तो आप ये मान के चलिए। तो इसमें जो थर्ड राउंड में जो अनरिजर्व कैटेगरी है कॉमन, तो उसकी कट ऑफ रही है ये 53,045। और उसके बाद अनरिजर्व जो गर्ल्स है उनकी रही है 58,097। ओबीसी की 58,688 और ओबीसी जो गर्ल्स है उनकी 61,063। ईडब्ल्यूएस की 69,129 और जो ईडब्ल्यूएस गर्ल्स है उनकी 70,938। अभी ये कट ऑफ में भी जैसे कई स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि हमारी रैंक इनसे अच्छी थी, फिर हमने भी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, तो हमको कॉलेज क्यों नहीं मिली। जैसे मान लीजिए जो कोई जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट था जिसकी रैंक थी 50,000, लेकिन उसको सीट अलॉट नहीं हुई, और यहाँ पर जो कट ऑफ दिखा दी है मैंने कि 53,000 है। तो ये क्यों हुआ, इसके बारे में भी मैं लास्ट में थोड़ी सी बात करूंगा। पहले ये कट ऑफ देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है एमबीसी, उसकी देखते हैं। वही तो एमबीसी कैटेगरी में जो कॉमन है उसमें 60,719 रैंक तक राजस्थान में थर्ड राउंड में लास्ट सीट अलॉट हुई है। और एमबीसी जो गर्ल्स है इसमें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी एमबीसी गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली कोई सी सीट खाली नहीं थी। जो भी किसी ने लिया तो वो कॉमन में लिया होगा। उसके बाद एससी, तो एससी में 1,93,911 तक, और जो एससी गर्ल्स थी उनमें 1,89,000। उसके बाद जो एसटी उसकी है 2,06,580। और उसके बाद जो एसटी गर्ल्स है उसकी 2,21,000 के पास रही है। और एसटी जो ए है उसकी 3,88,658। और उसके बाद जो एसटी गर्ल्स है उसमें कोई फ्रेश अलॉटमेंट नहीं हुई है, और एसटी ए की है और एसटी जी की। ये तो होगी इनकी नॉर्मल कट ऑफ। इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कई स्टूडेंट हैं उनका डाउट है कि जैसे उनकी रैंक है, तो ये एक तो ये सेकंड राउंड से मतलब कई जगह बढ़ कैसे गई। और दूसरी बात, जैसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, लेकिन उनको कोई भी राजस्थान में सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, जबकि उनकी रैंक इस कट ऑफ से ज़्यादा अच्छी थी। जैसे किसी की 45,000 थी, किसी की 48,000 थी, इवन 51,000 थी। उसका रीज़न ये है कि अभी जो थर्ड राउंड था इसमें लगभग 6 या 7 या 8 मतलब लगभग 7 सीटें थी जो वैकेंट थी। तो इतनी सभी कैटेगरीज की मिला के 7 सीटें थी। तो अब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो, और उसने कॉलेज के लिए अप्लाई किया हो, जैसे जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जयपुर है उसके लिए। तो और उसका कारण ये है कि जब अगर मान लीजिए जयपुर में वो सीट अगर खाली है ही नहीं, तो उसकी रैंक भले ही कितनी भी अच्छी हो, वो मिलेगी नहीं। और ये जो डाटा है ये कंबाइंड डाटा है। अब थर्ड राउंड में जैसे जितनी भी 1-2 सीट खाली थी, तो ये तो मतलब थोड़ा मुश्किल है कि हर एक कॉलेज का अलग-अलग डाटा बताएँगे, इस कॉलेज में इतनी रैंक तक मिली है, नहीं मिली, इसमें 1 सीट खाली थी। तो उसका कारण ये हो सकता है, जैसे मान लो अप्लाई किया हो जिस कॉलेज में आप चॉइस फिलिंग करी हो और उसमें सीट खाली नहीं हो, तो आपको थर्ड राउंड में सीट नहीं मिली होगी। और यहाँ जो कैटेगरी है, तो आपसे उसकी है ना जो ज़्यादा रैंक है फिर भी दिखा रही है, क्योंकि उसने पहले से कोई सीट ले रखी है और दूसरी में अपग्रेडेशन करवाया है, तो अपग्रेडेशन हो गया हो। तो इस हिसाब से कॉलेज की जो कट ऑफ है, तो इसी कारण नहीं मिली होगी। बाकी अभी जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं, बहुत कम कट ऑफ जाएगी। आप ये मान के चलिए कि अगर इसमें जैसे 53,000 या 58,000 तक कट ऑफ रही तो उसमें लगभग जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा, तो उसमें आप मान के चलिए 85 के तक तो मतलब कट ऑफ जाएगी जाएगी। क्योंकि वो जो जनरल है 85 के तक तो मिल जाएगी आराम से। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डब्ल्यू ट्रिपल सी के थ्रू कॉलेज ले लिया है, और बहुत सारे ने दूसरी प्राइवेटों में ले लिया कॉलेज। किसी ने कर्नाटका, महाराष्ट्र, उधर भी शिफ्ट हो गए, तो उधर भी कॉलेज अच्छे हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट करवाएंगे, शिफ्ट करवाएंगे प्राइवेट से गवर्नमेंट में या उधर से भी। लेकिन जो स्टूडेंट डब्ल्यू ट्रिपल सी के थ्रू जा चुके हैं वो स्टूडेंट तो यहाँ नहीं आ सकते ना, वो तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अभी ज़्यादातर वही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने या तो कॉलेज मिली नहीं, या राजस्थान में जिन्होंने काउंसलिंग से ली है वो दूसरी कॉलेज वो अपग्रेडेशन करवाएंगे, या प्राइवेट वाले करवाएंगे। तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी नहीं। तो आप मान के चलिए अभी जो भी स्टूडेंट बचे हुए हैं उनको अभी न्यू रजिस्ट्रेशन का भी मैंने जैसे यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे हैं कई, जैसे बी बीएमएस के। तो उनमें जो जयपुर का कुछ स्टूडेंट है आयुष भवन से रिलेटेड है, तो उन्होंने भी ये कहा था, और मेरी भी किसी चीज़ से बातचीत हुई थी, तो उनका भी ये कहना था कि न्यू रजिस्ट्रेशन का भी चांस मिलने का मौका है। और जो स्टूडेंट प्राइवेट में है राजस्थान में उनको भी अपग्रेडेशन का मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो अभी जैसे फ्रेश नोटिफिकेशन आता है राजस्थान का स्टे का, तो उसका मैं फ्रेश वीडियो यहाँ बना दूंगा और यहाँ इसके चैनल पे भी डाल दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट हो कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।